हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फास्ट। एलडीसी के एग्ज़ाम के एमसीक्यू तैयार हो चुके हैं और हम अब अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एग्जाम एमसीक्यू के अकॉर्डिंग करने वाले हैं, जिसमें आपको पीछे नज़र आ रहे हैं कि आपको जो है एसएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन से लास्ट ईयर आ चुके हैं एग्ज़ाम्स में और जिन क्वेश्चंस की आने की संभावना बनती है वो आपको इस पेपर में मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, गणेशा सभ्यता का डीसी अग्रवाल ने समय बतलाया है। डीसी अग्रवाल के अनुसार गणेशा सभ्यता का क्या समय था? वह है पूर्व हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन, किस भारतीय विद्वान ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किस भारतीय विद्वान ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, डी आर भंडाकर इज द राइट आंसर। ऑप्शन, राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेशवर स्थल स्थित है? जो गणेशवर स्थल है वह राजस्थान के वर्तमान सीकर जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था? ताम्रवती के नाम से जाने जाने वाला केंद्र है, ऑप्शन नंबर ए, आहड़। निम्नलिखित विद्वानों में से किसको आहड़ की खुदाई से संबंध है? किसका संबंध है निम्नलिखित विद्वानों में से? ऑप्शन नंबर बी, एच डी वाइकिलिया का संबंध है आहड़ की खुदाई से। आहड़ संस्कृति के मुख्य लक्षण हैं ताम्र उपकरण, चित्रित लाल मंडभांड, काले और लाल मंडभांड, ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही इसके मुख्य लक्षण हैं। गणेश्वर पुरास्थल स्थित है। गणेश्वर पुरास्थल कौन सी नदी के किनारे स्थित है, इसमें पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी, कांटली इज द राइट आंसर। डेडवाना किस संस्कृति से संबंधित है? डेडवाना किस संस्कृति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण। निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की? कालीबंगा की पहचान करने वाले निम्न में से थे ए, घोष, ऑप्शन नंबर बी। बनास नदी निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? बनास नदी निम्न में से किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, आहर से। प्राचीन गणेश सभ्यता के विशेष प्राप्त हुए हैं नीमका थाना से, ऑप्शन नंबर ए। बीजक पहाड़ी स्थित है। बीजक पहाड़ी स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, विराटनगर। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए, हनुमानगढ़। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी, अमलानंद घोष को। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। कालीबंगा में जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से ताम्रकालीन सभ्यता थी। ताम्रकालीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है गणेश्वर। हमने एक क्वेश्चन इसका रेसिप्रोकल पीछे देख चुके हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं कालीबंगा एवं रंगमहल, ऑप्शन नंबर बी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक तात्पर्य क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। इसे हम कुछ इस तरह के भी याद कर सकते हैं, काली और काली दोनों में सेम आ रहा है, बंगा और चूड़िया। बंगा से इंग्लिश वर्ड बैंगल निकलता है। बैंगल्स को इंग्लिश में जो बैंगल्स वर्ड को हिंदी में चूड़ियाँ कहते हैं। चूड़ियों का इंग्लिश वर्ड बैंगल है, तो काली बंगा काली चूड़ियाँ काली बैंगल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध हैं? मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध हैं? जयपुर के वैराट में, ऑप्शन नंबर ए।
4,000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में प्राप्त हुए हैं। वह जो गांव है वह है आहड़। बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बीजक की पहाड़ी ऑप्शन नंबर बी बैराट से संबंधित है। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप स्थित है? कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुआ? ऑप्शन नंबर ए सरस्वती। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? 1857 की क्रांति का सूत्रपात 28 मई 1857 को हुआ। 1857 28 मई, थोड़ा करेक्ट करके देख लीजिएगा। 1857 28 मई, दोनों में साउंड सेम आ रहा है। 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? ऑप्शन नंबर सी 6 इज राइट आंसर। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी कौन थे? राजस्थान के 1857 क्रांति के समय राजस्थान में पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के एजीजी थे। क्वेश्चन नंबर 26 सुमेलित कीजिए। मारवाड़, मैकमोसन, मेवाड़, जयपुर और कोटा। लेकिन मारवाड़ को अपन को कनेक्ट करना है कि उस समय का कौन पॉलिटिकल एजेंट था। तो सर ये जो है क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ए। और ए को हम कनेक्ट करते हैं ए का फर्स्ट, मारवाड़ का मैकमोसन, मेवाड़ का मेजर शावर, जयपुर में कर्नल ईडन और कोटा में मेजर बर्टन। इस क्वेश्चन को हम एक परमानेंट ट्रिक द्वारा परमानेंटली याद कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। यहाँ पे जो हमें दिख रहा है कोटा में शब्द नजर आ रहा है कोट। कोट में जो है वो है बटन। कोट में है बटन। समझ गए आप मैं किस तरफ इशारा करना चाहता हूँ? कि जो अपन कोट पहनते हैं, कोट में होते हैं बटन, तो कोटा में हो गया मेजर बटन। सेकंड जो है जयपुर में है कर्नल ईडन। तो जयपुर के लोग ईडन कहते हैं। ओके। मेवाड़ में जो शब्द है वो है मेव मतलब मे का अर्थ होता है मारवाड़ी में वर्षा से। वर्षा को मारवाड़ी में मे कहते हैं, मे आ गयो। ठीक है। तो मे में जो होता है बाथरूम में मे आता है शावर चलाने से। बाथरूम में जो मे होता है वो होता है शावर चलाने से। ओके। और मारवाड़ है ना, तो मारवाड़ के हमारे मौसा से हो गया मौसन। नेक्स्ट आगे अपनी सीरीज कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन जो है वो है 1857 की क्रांति का राजस्थान में सबसे भीषण विप्लव कहाँ पर हुआ? सबसे भीषण जो था कार्य वो है 1857 क्रांति का जो राजस्थान में कहाँ हुआ, वह हुआ आंसर ऑप्शन नंबर ए कोटा में। किस छावनी में सैनिकों ने विद्रोह के पश्चात चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया? ऑप्शन नंबर सी एरनपुरा। राष्ट्रीय क्रांतिकारी जिन्होंने राजस्थान में 1857 की क्रांति को आगे बढ़ाया वह हैं ऑप्शन नंबर सी तात्या टोपे।
किन छावनियों ने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया? प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेने वाली छावनियां थी ब्यावर और खेरवाड़ा। कोटा का विद्रोह किस रियासत की सेना की सहायता से दबाया गया? कोटा में जो विद्रोह हुआ था वह करौली की सहायता से दबाया गया। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात करने वाली सैनिक छावनी थी। ऑप्शन नंबर डी नसीराबाद की छावनी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 33 फिर से हमें कनेक्टिंग वाला है और जो बताना है वह कौन सा सही नहीं है वह बताना है। तो सर ये जो है कोटा में जो विद्रोह हुआ उसका दे रखा है इसमें 15 अक्टूबर 1857। क्या ये सही है? हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। नसीराबाद में विद्रोह 28 मई 1857, ये अभी आपने क्वेश्चन में देखा था 28 मई। नीमच में विद्रोह, इसको भी छोड़ते हैं। और एरनपुरा में विद्रोह, एरनपुरा में जो विद्रोह हुआ वह 21 अगस्त 1857 को हुआ, ये भी सही है। तो जो गलत है वह है ऑप्शन नंबर सी। तो अब इसका जो राइट आंसर है वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, आंवला के ठाकुर जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया उनका नाम है? आंवला के जो ठाकुर है उनका नाम है कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत उनका नाम था। आंवला के जो ठाकुर जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 35, आंवला के युद्ध में किस अंग्रेज को मारकर क्रांतिकारियों ने उनके सिर पर आंवला के किले पर लटकाया था? आंवला के युद्ध में किस अंग्रेज को मारकर क्रांतिकारियों ने उसके सिर को आंवला के किले पर लटकाया? वह कौन व्यक्ति था जिसे लटकाया गया था? वो था मेक मोशन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जो क्वेश्चन में है आंसर नंबर बी, लाला जयदयाल व मेहराम ने। राजस्थान में शासकों द्वारा अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार करने का कारण था। राजस्थान में शासकों का अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार करने का कारण था मराठों का दखल, शासकों व सामंतों की आपसी झगड़े या बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी तीनों ही कारण इसमें मेन थे। किस रियासत ने 600 मुजाहिद बहादुर शाह जफर की सहायतार्थ 1857 की क्रांति के समय दिल्ली भेजे? ऑप्शन नंबर डी टोंक। 1857 की क्रांति में आंवला के युद्ध में शहीद हुए सिंहासन के जागीरदार, सिंहासनासर जोधपुर के जो जागीरदार हैं उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी ठाकुर हरनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 40, जोधपुर लीजियन में शीतल प्रसाद मोती खां और तिलक राम द्वारा विद्रोह कब किया गया? जोधपुर में शीतल प्रसाद मोती खां और तिलक राम द्वारा विद्रोह कब किया गया? 23 अगस्त 1857 को। ऑप्शन नंबर ए। किस स्वतंत्र सेनानी ने मारवाड़ की दशा व पोपाबाई की पोल नामक पेम्पलेटों के माध्यम से जागीरदारों के जुल्मों को उजागर किया? ऑप्शन नंबर सी जयनारायण व्यास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, डाबड़ा हत्याकांड कब घटित हुआ? डाबड़ा हत्याकांड घटित हुआ 13 मार्च
1947 को, डाबड़ा। जिन भी क्वेश्चन को आपको लगता है कि ये हमें याद नहीं हो रहा है, आप मुझे उसका नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे आपको आसानी से याद कराने का वचन देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासियों को संगठित करने व उनमें व्याप्त कुरीतियों को मिटाने हेतु संप सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर डी, गोविंद गिरी ने। एक ही आंदोलन के प्रेरणता थे मोती तेजावत। मोती तेजावत एक ही आंदोलन के प्रेरणता थे। क्वेश्चन नंबर 45, नीमड़ा हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ? नीमड़ा जो हत्याकांड हुआ वह हुआ 1922 में। मुनि मनन सागर की अध्यक्षता में मीणाओं का सम्मेलन कहाँ हुआ, जिसमें जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया? ऑप्शन नंबर सी, नीम का थाना। अधिकतर मीणा पाए जाते हैं जहाँ निवास करते हैं, नीम का थाना। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? ऑप्शन नंबर बी, पंडित बंशीधर शर्मा को मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, बंशीधर शर्मा आएगा या बंशीधर मीणा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु अर्जुनलाल सेठी ने वर्धमान विद्यालय की स्थापना कहाँ की? वर्धमान विद्यालय की स्थापना क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कहाँ की गई? ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में, और जिसे बाद में जयपुर में ट्रांसफर किया गया था। पहले इसकी स्थापना अजमेर में की गई थी। तो थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आने इस लैंग्वेज में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति को सफल बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? सशस्त्र क्रांति को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी राजस्थान में श्री गोपाल सिंह व भूप सिंह को। ऑप्शन नंबर सी, कि स्वतंत्रता सेनानी की बनारस षड्यंत्र केस के मामले में यातना देने से बरेली जेल में 27 मई 1918 को मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी, प्रताप सिंह बारठ। सागरमल गोपा को की जेल में हुई संदिग्ध मृत्यु की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया? सागरमल गोपा की जेल में हुई संदिग्ध मृत्यु की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन नंबर ए, गोपाल स्वरूप और पाठक कमेटी। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? विद्यार्थी द्वारा जो प्रताप नाम का समाचार पत्र था उसका प्रकाशन होता था कानपुर से। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। क्वेश्चंस इसी तरह से आगे चलते रहेंगे और अच्छी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन रिसीव होगा, जिसके ज़रिए आप कंटिन्यू टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें 500 अबाउ क्वेश्चंस हैं। ओके, थैंक्स। जय माता दी।